जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। ये चौपाई आए तो उल्टा नाम जपे भगवाना और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समान। अच्छा अच्छा, हाँ। इस पर क्या ये सही है? यानी उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ये चौपाई है। ठीक है। तो आजकल का हर मनुष्य ये कहता है कि मरा मरा जपते थे वाल्मीकि जी, क्योंकि वो छोटी जात के थे इसलिए उल्टा नाम जपते थे। समझ रहे सभी लोग हैं? पूरे समाज में झूठ बात बताई जा रही, जितने भी भगवताचार हैं सब लोग उल्टा बोल रहे हैं। चौपाई जो उल्टी लिखी है उसको समझ नहीं रहे हैं और सीधे उल्टा समझ रहे। उल्टा नाम यानी मरा मरा। जब आपको आसन में बैठाया जाएगा, कौन आसन में? ध्यान आसन में, तब इस चौपाई को ध्यान करने योग्य है। जैसे मान लो जरा गौर से देखो, सभी लोग देखो, हम प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं। मान लो हम पंथी मार्ग में बैठे हैं, सहज योग में बैठे हैं, अब मुझे चौपाई याद आ गई तो राम शब्द को रटना है, राम को रटना है, अपने घट में उतारना है। समझ रहे? तो राम शब्द उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, यानी वाल्मीकि ब्रह्म का एक रूप है वाल्मीकि। ठीक है। लेकिन शब्द जो कहा गया रटने के लिए वो उल्टा नाम आजकल का आदमी मरा मरा कहता है। आदमी का मतलब है जो भगवताचार है, जो मैग में बोलते हैं। मैं उन भैयों के लिए कह रहा, वो भैया पहली बात तो आध्यात्मिक नहीं है, पोथी पढ़ने वाला ईश्वर को नहीं जान सकता, ये हम पहले कह चुके। इसलिए आप सब लोग उल्टा नाम ही जपेंगे। कैसे? आप अपने आसन में बैठ जाएं तो राम शब्द आता है, राम शब्द को अपने हृदय में उतारना है, इतना ध्यान रखना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रैक्टिकली पूछ रहा हूं, देखना यहां पर अब दिमाग लगाने की जरूरत है, बुद्धि नहीं लगाए तो आपको ये सत्संग यानी ये चैप्टर गलत हो जाएगा। अब मैं ध्यान में बैठा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि आपके अंदर हवा है कुछ? आप बोलेंगे हाँ, बिना हवा के रह नहीं सकते। कहो हाँ, है ना? तो राम कहेंगे ना, तो पहले रा, आ और मा तीनों को पहचानने की जरूरत है। रा माने होता है ब्रह्म, आ माने होता है कुदरत, कुदरत को पांचों तत्वों को एक साथ जोड़ना। ठीक है, ये कुदरत से बना और कुदरती चीजें ले रहा, यानी हवा पानी सबको ले रहा ना, तो उसी हिसाब से ये कुदरत से बना और कुदरती चीजें ले रहा। अब नाम हमें लेना है किसका? राम का। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप जो मेरी बात सुन रहे हैं, क्या मेरा क्वेश्चन है क्या आपके अंदर हवा है? तो आप बोलेंगे हाँ है। ठीक है, और इस आसन में बैठ गए, इस आसन में बैठ गए, यानी पद्म आसन कह लो, उस आसन में बैठ गए तो अपने अंदर की हवा बाहर निकालिए। अच्छी तरह से सुन लीजिए, क्योंकि अब आसन पर बैठे हैं आप भगवान का ध्यान करने के लिए। और उधर आपको गुरु ने बता दिया है क्या कि रा माने क्या होता है, आ माने क्या होता है और मा माने क्या होता है। तो रा माने ब्रह्म होता है, आ माने प्रकृति होता है, मा माने जीव होता है। मैं जीव हूं, हम जीव हैं मां। तो मैं जीव के अंदर जो कार्बन डाई है उसको सबसे पहले बाहर निकालेंगे,
माँ शब्द निकाले कि नहीं निकाले? तो निकाले। अब मेरा पेट हो गया खाली, यानी मेरे फेफड़े हो गए खाली, मेरा दिल खाली हो गया। अब मैंने खींचा रा, मैं, अब आया ना। तब वो चौपाई कही जा रही कि उल्टा नाम जपत जग जाना। माँ को पहले निकालिए आप अपने अंदर जो घुसेड़े हो, क्योंकि इस कार्बन के अंदर आप राम को लोगे तो दोनों का मिलन नहीं हो सकता, उभा सांसी में आ जाओगे। अब ये चौपाई है ना, प्रैक्टिकल जब करोगे तब के लिए कहा गया है। ऐसे नहीं उल्टा नाम जपते, उल्टा मरा मरा जपते थे। अरे इस चीज को करिए, आप अपने श्वास को बाहर निकालिए अपने फेफड़े से और खाली हो जाइए। अब जब खींचा, ध्यान में बैठे हैं, अपने बिंदु पर खींचा, उसको मैंने कुंभक किया। देखना प्रैक्टिकल। अब मैंने रेचक यानी पूरक किया और कुंभक करके तब रेचक में आए क्या? माँ। माँ का मतलब मैं का मतलब अहम, अहम का मतलब कबीर साहब ने लिखा जब मैं था तो हरि नहीं। बात आ गई। तो पहले अपने अंदर का मैं बाहर करिए, यानी कुठरिया को खाली करिए। अब रा, अब भरे रखो। अंदर चल रहा है ओम का जाप, राम का जाप, हरि का जाप चल रहा है। और जब कुंभक हो गया तब रेचक में आ गए। ये चौपाई कह रही है। अब आपके समझ में आया? और आदमी सारा जगत का जितना भी है, चाहे वो मठाधीश हो कहीं का, चाहे वो भगवताचार हो, चाहे कोई मैक बोलने वालों, ये सब उल्टा बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब भोगी ही भोगी हो गए, इसलिए ये कलयुग है। समझ में बात आई? बोलो सच्चिदानंद महाराज की जय।